राम राम जी, नमस्कार। मैं दीपक नंबरदार और इस टाइम हम देखने ला रहे हो जनता की जुबान। और जनता की जुबान की टीम फिलहाल मौजूद है जुलाना हल्का में। और जुलाना ब्राह्मण धर्मशाला के जो प्रधान हैं देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कराएंगे जो जींद और जुलाना की जो धर्मशाला का जो मामला चल रहा है, ब्राह्मण धर्मशाला का प्रधान के कुछ और विचार हैं और जो मेंबर और सचिव हैं उनके कुछ और विचार हैं। वो कल दूसरे बयान दे रहे थे, वो कह रहे हैं ब्राह्मण समाज पूरा हमारे साथ हैं, प्रधान जी कह रहे हैं हमारे साथ से। इनसे व्यक्तिगत विचार क्या है और समाज क्या है इसके बारे में कह रहा है वो जानेंगे। राम राम जी। राम राम। जो लगातार जो वीडियो वायरल हो रही हैं जींद की भी और आपके बारे में भी यही बात चल रही है कि भाई ब्राह्मण धर्मशाला प्रधान जो हैं किसके समर्थन में? आप एक बात बताओ, पद ब्राह्मण का बड़ा होता है या कैशियर और सचिव का बड़ा हो? पद तो ब्राह्मण का, इसका प्रधान का बड़ा होता है ना। तो एक तो नहीं तो कोई हम अपने आप में बड़े मन थे, उनके अपने विचार हैं। हमने नहीं तो ब्राह्मण सभा की बात कही कि वह ब्राह्मण सभा समर्थन करती है, हमने अपने समाज के बारे में कहा है। और उसका उदाहरण 1000 से 1100 आदमियों ने जो पत्रकार पाए वहाँ पर ब्राह्मण धर्मशाला में जींद में, वहाँ सिर्फ जींद और जुलाने के ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने विचार प्रकट करे। हम भी कांग्रेस के साथ हैं और हमारे साथ मैं आज भी कहता हूँ 80 से 90% ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ है। और जो भाई रोहतास है, सचिव है, भाई अपना कैशियर है, वो छोटे भाई हैं, उन्होंने अगर कोई ऐसी बात लिखी है तो वह उनकी सोच है, वो भी भाई हैं, उनके विचार वहाँ डाल लेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि आज भी ब्राह्मण समाज 80 से 90% सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ है। और इसका कौन किसके सब पास ज़्यादा है, समाज ने हमारी बात पर फूल चढ़ाए या उनकी बात पर फूल चढ़ाए हैं, उसका तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। वह ब्राह्मण समाज ज़्यादा किधर है। और पहले वो छोटे भाई, मैं उनसे कोई इस बारे में जद नहीं करना चाहता, वो अपनी मेहनत करें, हम अपनी मेहनत करें। जैसे दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं, दोनों ने ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट दी है, आप क्यों उसका समर्थन कर रहे हैं, क्या कारण है? एक तो हमारे जो पूर्वज थे, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, जब हम पैदा हुए और वोट गिरने के लायक हुआ तब से हमने एक ही चीज़ का वो मिला, घर से आदेश मिलता था, भाई हाथ के पंजे में आपने मोहर लगानी है। ब्राह्मण समाज हमेशा कांग्रेसी रहा है। बीच में किन्हीं कारणों से 1-2 योजना ब्राह्मण समाज बीजेपी की तरफ चला गया और ज़्यादा चला गया था। अब जो कांग्रेस के हाईकमान ने भी इस बात के बारे में सोचा वह ब्राह्मण समाज क्यों रुस्या, तो उन्होंने अपने जो पुराना परंपरागत अपना वोट था, जो उस वोट को अपनी तरफ बढ़िया ये कह मान सम्मान पहले की तरह पूरा मिलेगा, तो वो कांग्रेस में चले गए। दोबारा से अपनी जगह पे हैं तो बीच में किसी कारणों से चले गए। तो और मैं अपने समाज को याद भी दिलाना चाहता हूँ, एक बार अपना पूरा ऑल इंडिया का ब्राह्मण समाज संगठित होकर हर जिले से 2 से 5 आदमी इकट्ठे हुए और श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिले थे। उन्होंने कहा था जी अपना समाज पिछड़ता जा रहा है, कुछ करो। तो उस टाइम में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 17 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए थे। आज ये जो कुछ भी बोल देते हैं, आप सुना मुसलमानों की पार्टी है, जाटों की पार्टी है, जाट के हमारे भाई नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में सभी धर्म समान बराबर रहते हैं। तो ये जो आप जो बोल रहे हो, ये जातिवाद के आधार पर बोल रहे हो, ब्राह्मणों के आधार पर, या फिर आप विकास कार्य को भी देख रहे हो? विकास कार्य को देख रहे हैं। विकास कार्य में बताना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार ने क्या किया। जैसे ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हो आप, वैसे 36 बिरादरी हम भाई है। मेरे अपने निजी विचार है, मैं 36 बिरादरी के, मैं किसी भी आदमी के बुराई में नहीं हूँ और सब अपने। 2007 में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री, वो भी जाट समाज से थे, उन्होंने ब्राह्मणों को 1000 गज जमीन दी, 11 लाख रुपए देने आता। राम राम जी। और IG साहब MLA थे, कोई जातिवाद का कोई हो नहीं है, सब अपने निजी विचार हैं। मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, समाज कोई किसी का अधीन नहीं है, जिसके जहाँ विचार वो वोट डाल। मेरे को जो लगता था मैंने आपको बता दिया और मैं अपने समाज के बारे में ज़्यादा उठा पटक की बातें नहीं कहना चाहता। मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ, दूसरे भाई का दूसरा कर रहा हूँ। धन्यवाद जी। राम राम। तो हम लगातार ऐसे ही सोनीपत लोकसभा का सच्चा सर्वे आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को, इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि खबरें आपके पास आती रहें लगातार। कैमरामैन अभिनंदन के साथ मैं दीपक नंबरदार, जनता की जुबान।